इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक जनाजे में शामिल हुए। जब मैयत को दफन कर चुके तो आपने एक शख्स से फरमाया, आपका क्या ख्याल है, ये शख्स जिसे अभी हमने दफन किया है, क्या ये दुनिया में वापस आने ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने और अपने गुनाहों से तौबा करने की ख्वाहिश नहीं रखता होगा? उस शख्स ने कहा हाँ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, फिर हमारा क्या हाल है, हम इस मैयत की तरह क्यों नहीं हो जाते? हमारे पास अभी मोहलत है, हम दुनिया में मौजूद हैं, फिर हम नेकियों की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, गुनाहों से तौबा क्यों नहीं कर लेते? ये फरमाकर हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ ले चले और ये कहते जाते थे, अगर दिल जिंदा हो तो इन जनाजों से बढ़कर क्या नसीहत होगी। मगर जनाजे देख देख कर तीजों में शिरकत करते रहते हैं, चहलों में शिरकत करते रहते हैं, बरसियों में शिरकत करते रहते हैं, लेकिन इबरत खुश नसीबों को ही हासिल होती। अल्लाह अकबर। वो है ऐश व इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अचल भी जहां हर वक्त ये खटकाए, हर वक्त ये डरे कि अभी मौत आई और अभी आई, और हजारों अफराद मौत के घाट उतरते हैं रोड एक्सीडेंट के सबब। हार्ट अटैक हो रहे, रोज हो रहे, चंगा भला चलता फिरता अचानक हार्ट अटैक होता है, चला जाता है। तो जहां पर हर घड़ी मौत पीछे है, वहां इंसान ऐशो इशरत में लग जाए तो अक्लमंदों की फहरिस्त से तो निकल जाएगा। जो लोग हमसे पहले दुनिया से जा चुके, कब्रों में पहुंच चुके, उनके अच्छे आमाल या बुरे आमाल, उसका नतीजा वो देख चुके। जो दुनिया से चले गए, अब उनकी ख्वाहिश क्या होगी? सूरह सजदा की आयत नंबर 12 में इरशाद होता है, फरजिअना नअमल सालिहा, अल्लाह हमें वापस भेज दे ताकि नेक काम करें। ये मरने वालों की ख्वाहिश है। हमारी ख्वाहिशात तो मकान की है, दौलत की है, शोहरत की है, इज्जत की है, प्लॉट की है, प्रॉपर्टी की है, गाड़ी की है, मगर जो मर गया उसकी ख्वाहिश क्या है? ये अल्लाह पाक हमें वापस भेज दे ताकि नेक काम करें।